इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक में 125 देशों के प्रतिनिधियों को किया संबोधित। भारत की ऊर्जा क्षमताओं को विश्व मंच पर किया उजागर। मोदी सरकार के प्रयास से भारत यूरोप 20 साल पुराना व्यापार समझौता पूरा होने की कगार पर। ईवी और आईटी सेक्टर में घटेंगे टैरिफ। कलिंगा लेंसर्स बने हॉकी इंडिया लीग 2026 के चैंपियन। भुवनेश्वर में हुआ फाइनल रोमांच। कलिंगा ने 3-2 से दर्ज की जीत। अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडल के महासचिव जनार्दन पंत बोथे को मिला पद्मश्री सम्मान। अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडल को बताया राष्ट्र की जान। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के नए संस्करण में दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ऊर्जा क्षमताओं को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस एनर्जी वीक के करीब 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जो एक सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य पर चर्चा करने भारत आए हैं। उन्होंने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इंडिया एनर्जी वीक बहुत कम समय में संवाद और कार्य का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। अन्य मंत्रीगण, एम्बेसडर्स, सीईओज, सम्मानित अतिथिगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, एनर्जी वीक के इस नए एडिशन में गोवा में दुनिया के करीब 125 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। आप एक एनर्जी सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर पर चर्चा करने भारत आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में डायलॉग और एक्शन का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है और भारत की ये क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का बहुत ही उत्तम स्थान है। मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए
बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी, भारत और यूरोपियन यूनियन का 20 साल पूरा व्यापार समझौता मोदी सरकार के प्रयासों से पूरा होने के कगार पर है। प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करते हुए बोले, इस समझौते से आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेदर, कपड़े, शराब और वाइन, इलेक्ट्रिक वाहन और डिफेंस जैसी क्षेत्रों में टैरिफ कम या समाप्त होंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और रोजगार बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के कारण चार्जिंग स्टेशन की जरूरत भी तेजी से बढ़ रही है। अलवर स्थित इको प्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड, जो भारत की एकमात्र ईवी चार्जिंग स्टेशन निर्माता कंपनी है, ने 26 जनवरी के अवसर पर रैली निकाली और सरकार के कदम को देश के लिए अभूतपूर्व बना। साथियों, आज भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी खासियत यह होती है, वो साइलेंट होते हैं। 2 पहिया हो या 4 पहिया, वो कोई शोर नहीं करते। ये साइलेंस केवल इसकी इंजीनियरिंग का ही नहीं, बल्कि ये देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। आज लोग ईवी को एक एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं समझ रहे, वो उसे प्रमुख साधन मानने लगे हैं। देश भी पिछले 8 वर्षों से इस बदलाव के जमीन तैयार कर रहा था। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। इनकम टैक्स में छूट से लेकर लोन को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़े। इसी तरह ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में पीएलआई स्कीम के जरिए सप्लाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के पूरे इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए हैं। पीएलआई स्कीम के जरिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को उसको भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए भी देश ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं। 2022 के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को पेश किया गया है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसी नीतियों पर नई शुरुआत हुई है। सप्लाई, डिमांड और इकोसिस्टम की मजबूती से ईवी सेक्टर का आगे बढ़ना तय है। यानी ये साइलेंट रिवॉल्यूशन आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में संभावित बर्फबारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। डोडा में उपायुक्त हरविंदर सिंह ने जानकारी दी कि जिले के ऊपरी इलाके में बर्फबारी की संभावना है और पूरे दिन बर्फबारी होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि डोडा और प्रेमनगर जैसे निचले इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। बर्फबारी के कारण सड़कों के बंद होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन लोगों को संपर्क में है और जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, एक एडवाइजरी आपने देखा होगा मेट डिपार्टमेंट की आई है, जिसमें जो हायर एरियाज हैं डोडा के, उसमें आज रात को स्नोफॉल शुरू होगी और कल पूरा दिन स्नोफॉल होने की आशंकाएं हैं। और जो हमारे मैदानी इलाके हैं, मैदानी तो नहीं बोलूंगा, जो लोअर एलिवेशन के इलाके हैं जैसे डोडा हो गया या फिर हमारे जो असर, प्रेमनगर, ये इलाके हैं, यहाँ पे भी कल दिन भर के लिए प्रोडिक्शंस हैं। तो आप जानते होंगे पिछली बार काफी घरों को डैमेजेस पहुंचे थे। मोस्टली जो डैमेजेस हुए थे वो तेज हवाओं से हुए थे
कुछ घरों को बर्फ के लोड की वजह से, जो स्नो का लोड होता है उसकी वजह से डैमेजेस पहुंचे थे। बट अब जो ये बर्फबारी है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि अगर बर्फबारी ज्यादा हुई तो बर्फ का जो एक लोड होता है उससे और ज्यादा डैमेजेस हो सकते हैं। तो जिन लोगों के कच्चे घर हैं या जिनको लगता है वो अनसेफ कंडीशंस में हैं, वो अपनी नियरेस्ट इंतजामिया को रीच आउट करें। और इसके लिए कंट्रोल रूम्स हमारे एक्टिवेटेड हैं डीसी ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में। आपको सेफर लोकेशंस पे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जो अच्छी लोकेशंस हैं वहां पे शिफ्ट करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आपके रहने खाने पीने का खर्चा भी हम देखेंगे, बट आप लोगों को जानी माली नुकसान कोई ना हो, इसलिए आपसे रीच आउट किया जा रहा है। रही बात रोड क्लियरेंस, बिजली की क्लियरेंस, वो सारी चीजों में इंतजामिया लगी है। आज भी रिपब्लिक डे के दिन तमाम इंतजामिया लगी हुई थी और रोड क्लियरेंस और बिजली को रिस्टोर करने का काम कर रही थी। मेडिकल इमरजेंसीज या केस टू केस बेसिस पे जहां पे कोई भी रेस्क्यू होता है उसे टाइम टू टाइम हम रीच आउट करते हैं। बट इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने हमारे लोग हैं वो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को रीच आउट करें जब भी उनको कोई दिक्कत आती है। जो हमारी रिसेंटली अभी बर्फबारी हुई थी, काफी 3-4 फुट तक बर्फ गिरी हुई है, तो उसमें रोड का क्या हाल है और टूरिस्ट के लिए किस तरह की एडवाइजरी होगी? क्योंकि हमने देखा है कि बर्फ काफी गिरी है तो टूरिस्ट भी काफी आ रहा है भद्रवाही के एरिया में। देखिए, हमने जो हमारे टूरिज्म लोकेशंस है, जो हाईलैंड्स हैं जैसे गोलडंडा, पदरी या फिर जो हमारा जाई वैली है, उन सब की रोड्स को हमने क्लोज किया था और हमने तभी बता दिया था कि 28-29 तक क्लोज की गई है। हमारी एडवाइजरी सेम रहेगी। अभी ये सारी रोड्स बंद रहेंगी, टूरिस्ट स्पॉट्स बंद रहेंगे। जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं, हमारा भद्रवाह शहर बहुत खूबसूरत है, आप यहाँ तक आएं। आपके पास यहाँ पे अच्छे होटल्स हैं, गवर्नमेंट की भी अच्छी फैसिलिटीज हैं, उसको एंजॉय करें, यहाँ के कल्चर को एंजॉय करें। बट अभी हाईलैंड्स पे जाने की कोशिश ना करें क्योंकि एवलांच का थ्रेट भी बराबर बना हुआ है और अब 2 दिन जब बर्फबारी होगी तो इसमें हमें खास ख्याल रखने की जरूरत है। सर, ऐसे सर्विस की बात करें तो कहाँ तक आपकी तैयारी है 2 इलाकों में? देखिए, जो ये पिछला बर्फबारी का स्पेल हुआ था उसमें 90% जो रिस्टोरेशन थी वो सारी हो चुकी है। कुछ इलाके जहां पे बहुत ज्यादा कंडक्टर डैमेज हुआ है या फिर स्ट्रक्चर सी डैमेज हो गए हैं, उनको रिस्टोर करने का भी हमारा काम तेजी से चल रहा है और चाहे ये बर्फबारी हो, हमारा वो काम जारी रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द 100% रिस्टोरेशन पूरी हो जाए। इनके कोई नुकसान होता है तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की इंतजाम किए हुए हैं? देखिए, हमें जो डैमेजेस का अंदेशा है वो यही है कि बर्फबारी होने से सड़कें बंद हो सकती हैं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को जैसे पिछली बार डैमेज हुआ डैमेजेस हो सकते हैं, और जो हमारे घर थोड़े से क्रैक्ड हैं या फिर कच्चे घर हैं उनको डैमेजेस हो सकता है इनकेस ज्यादा स्नोफॉल होती है। तो इन सब चीजों के लिए हमारे जो नंबरदार चौकीदार हैं उनके थ्रू, सारे पटवारियों के थ्रू, गिरदावरों के थ्रू और हमारे तमाम आरडीडी का जो स्टाफ है जिसमें पंचायत सेक्रेटरी, जीआरएस, इन सबसे हमारा राब्ता है और हम हर एक के थ्रू एक इंडिविजुअल से कांटेक्ट में हैं। जिसको कोई भी दिक्कत आती है आप प्लीज हमें रीच आउट करें ताकि जो भी प्रायोरिटी पे हमें करने की जरूरत है हम कर पाए। तो लोकल्स को क्या एडवाइस देंगे जो नेसेसरी ट्रैवल करते हैं या बाहर निकलते हैं तो उनके लिए? मेरा जितने लोग हैं उनसे एक अपील रहेगा और स्पेशली जो हमारे टूरिस्ट आए हैं, आप अपने स्टे को 1-2 दिन बढ़ा लें और जो सरकार की एडवाइजरीज हैं कि आपको अननेसेसरली या फिर लेट रात को या अर्ली मॉर्निंग में ट्रैवल नहीं करना है, बिकॉज हमारी जो रोड्स होती हैं उन पे आइसी कंडीशंस हो जाती हैं और उन कंडीशंस में आपकी गाड़ी के टायर या आपको खुद भी फिसलन होने की वजह से फ्रैक्चर्स या ऐसे नुकसानात हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों से बचें और जो सरकार की एडवाइजरीज है उनको फॉलो करें। भुवनेश्वर में कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में कलिंगा लैंसर्स ने रांची लॉयर्स को 3-2 से हराकर मेंस हॉकी इंडिया लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। जीत के बाद स्टेडियम में जश्न का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और खेल मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने टीम को ट्रॉफी और 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि सौंपी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि हॉकी इंडिया लीग 2026 का आयोजन बेहद सफल रहा और खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। मेरी तरफ से कलिंगा लांसर टीम को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए चैंपियन हुए और निश्चित रूप से हमारा जो हॉकी के लिए जो उड़ीसा का जैसे जो क्रिकेट टूर्नामेंट हॉकी स्पोर्ट्स के लिए जो हॉकी के लिए जैसे भी हमने वर्ल्ड कप किए और अभी जैसे हमारा हॉकी हीरो हॉकी इंडिया लीग 2026 का जैसे हमने ऑर्गेनाइज किया वहाँ बहुत अच्छा रहा और सारी
फॉरेनर्स के साथ जो पूरा टीम में खेलते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ हुआ। निश्चित रूप से इसके लिए हमारा सरकार तरफ से मैं बहुत बहुत अभिनंदन और शुभेच्छा देता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। के लिए सपोर्टिंग चलता रहे, हर बार रहता है और अगले दिन में भी रहेगा और उससे और भी अच्छा बेहतर होगा। अंबाला जिले के नारायणगढ़ में उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास और गरिमा में साथ मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि जिला परिषद कुरुक्षेत्र की अध्यक्षता कंवलजीत कौर ने ध्वजारोहण कर परेड में सलामी दी। दरअसल नारायणगढ़ में उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। समारोह के अंत में उत्कृष्ट सेवा देने वाली प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। पूरे आयोजन में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर एसडीएम शिवजीत भारती और डीएसपी सूरज चावला विशेष रूप से मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों तथा विकास कार्यों की जानकारी भी दी। मध्य प्रदेश के सागर जिले के गढ़ाकोटा में 77वां राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पूरे गरिमा उत्साह के साथ मनाया गया। नगर पालिका परिषद गढ़ाकोटा द्वारा आयोजित झंडा वंदन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नपा अध्यक्ष श्रीमती संगतिया तिवारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर वीर शहीदों को नमन किया। दरअसल समारोह के दौरान नगर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम और मार्च पास्ट प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर होनहार मेधावी विद्यार्थियों, सामाजिक क्षेत्र व विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, पार्षद, अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, छात्र छात्राएं, पत्रकार और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पूरे आयोजन में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में 77वां गणतंत्र दिवस श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया गया। भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा तेंदुखेड़ा के तत्वावधान में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जबकि तृतीय कड़ी में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ललिता पाल ने महिलाओं की भागीदारी को लेकर अपने विचार रखे। दरअसल कार्यक्रम के अंत में ब्लॉक संगठन मंत्री कुशल सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। वहीं मंच संचालन की जिम्मेदारी ब्लॉक सचिव अनूप सिंह ने भी निभाई। पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला और उपस्थित जनसमूह ने संविधान व राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए पंचम कड़ी में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी युवा मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष विनोद सिंह ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। पंजाब के धुरी में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में धुरी के एसडीएम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। पूरे आयोजन में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला, जहां लोगों ने एकजुट होकर राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। दरअसल समारोह के दौरान विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें देशभक्ति गीतों और नाटकों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। छात्राओं की शानदार प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने संबोधन में एसडीएम ने संविधान के महत्व, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडल के महासचिव जनार्दन पंत बोथे को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्ति कर बोथे ने कहा कि यह सम्मान केवल उनके लिए नहीं बल्कि संपूर्ण संगठन और उनके अनुयायियों के लिए है। उन्होंने इसे राष्ट्र संत तुळजाभवानी महाराज के चरणों में अर्पित किया और उनके आदर्शों और भारत की संस्कृति को एकजुट करने के काम को सहारा। इस सम्मान के माध्यम से न केवल बोथे बल्कि अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडल की सेवा और संस्कृति में योगदान भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। आपको आज पुरस्कार की घोषणा हो गई, आपका नाम आया है, क्या बताएंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या है? पद्मश्री जो पुरस्कार हमें हमारे नाम से मिला है वो तो अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडल जो संस्था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने स्थापित की है उसके जो भी प्रचारक है, जो भी अनुयायी है, उनके विचारों का यह पुरस्कार उनको मिला है, ऐसा मैं समझता हूँ। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी के चरणों में हमने मनोमन अर्पण भी किया है और ये पुरस्कार उनके विचारों का तो है ही है, लेकिन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी का कार्य जो है वो विविध विधायक देश धर्म के
लिए भारतीय संस्कृति को जोड़ने के लिए उनका कार्य है। और वैसा कहे तो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज भी स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे और 1962 के चीन बॉर्डर में वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज वो अपने बॉर्डर पर भी जा करके आओ चीनियों मैदान में देखो हिंद कहा, तैयार हुआ हिंद तुम्हारे साथ, देखो सिखों की ये बानी, शत्रु का उतरेगा पानी, गुरु गोविंद की फौज है उनकी न चुके फिर निशान। ये संत बॉर्डर पर जा करके वहाँ लोग सैनिकों का बल बढ़ाने के लिए, उनको स्फूर्ति देने के लिए वहाँ गए हैं। वो मेरा बड़ा भाग्य है कि मैं उस समय उनके साथ में था। हमारे मशीननाथ जी चौहान भी आज वो नहीं है लेकिन उनकी याद आती है, तो उस समय वो भी वहीं थे। ऐसा उनका कार्य था देश के लिए। और स्वातंत्र सेनानी वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज थे, तो उन्होंने अपने स्वतंत्रता उस समय में 1942 के आंदोलन में भी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वतंत्र सेना थे और 3 माह का जेल उनको रायपुर जेल में हुआ था। तो वही विचारों का उनका कार्य जो उनके अनुयायी जो करते हैं वही कार्य करते हैं, जो गांव में जा करके गाँव को बढ़ाने के लिए, गाँव को सुंदर बनाने के लिए, गाँव को आदर्श बनाने के लिए संकल्पनाएं करते। उनकी एक ग्राम गीता है, जागो अपने धर्म को जगाओ, ये चरित्र जाएगा फिर देश जो होएगा, जागो अपने धर्म को जगाओ, धर्म ही तो न्याय है, अन्याय मत हो जीने दो, ये धर्म सदाचार है, भुसवालों को मत खाने दो, ये धर्म ही आज़ादी है, बर्बादी मत होने दो। ये सारी कल्पनाएं उनके विचारों से मिलती है। उनके करीब राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने 78 प्रकार की किताबें लिखी है, उसमें एक ग्राम गीता नाम का भी एक ग्रंथ है। तो उन्होंने देश के लिए ही जो सब कुछ किया है, मनुष्य जाति के लिए, जो देश को बचाएंगे तो हम रहेंगे और देश पारतंत्र में रहेगा तो कोई मतलब में रहेगा। एक भाड़े का घर है और एक अपना खुद का घर है, इस प्रकार से व्यवस्था हो जाती है उसकी। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।